हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। हम पढ़ रहे थे डीएसबीएम में ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर हमने पहले कैश बुक तक कंप्लीट कर लिया है। अकाउंटेंसी जो हमारा चैप्टर है उसमें नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जनरल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। जनरल लेजर से पहले हमें पता होना चाहिए जर्नल क्या होते हैं। जर्नल्स जर्नल क्या होते हैं? जर्नल है हमारे पास बेसिक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जितनी भी हमारी ओरिजिनल एंट्रीज है उनकी बेसिक बुक जो हम लगाते हैं वो होता है हमारे पास जर्नल। इसको हम कह सकते हैं क्या है ये? बेसिक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। बेसिक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड जब वो हुई, एज एंड व्हेन दे टेक्स प्लेस। जब वो हुई, जब ऐसी ट्रांजैक्शन हुई तभी उनको हमने रिकॉर्ड कर दिया बुक के अंदर। उस बुक को हम बोलते हैं जर्नल। तो जर्नल क्या होते हैं? जर्नल के अंदर डेट वाइज रिकॉर्ड होते हैं, सभी डेट वाइज रिकॉर्ड होती है। सारी ट्रांजैक्शन जो जिस तारीख को हुई वो उसी तारीख को रिकॉर्ड कर दी जाती है विद डिटेल्स ऑफ द अकाउंट्स कि डेबिट हुई है या क्रेडिट हुई है, वो सभी उसके अंदर रिकॉर्ड कर दी जाती है कितनी अमाउंट की ट्रांजैक्शन हुई है। ठीक है। देन आता है जर्नल के बाद उसका फॉर्मेट कैसा होता है। जर्नल का फॉर्मेट होता है डेट लिखा जाता है, डेट एक साइड यहाँ पे डेट, फिर आते हैं पार्टिकुलर्स, फिर आता है लेजर फोलियो, देन यहाँ पे डेबिटेड अमाउंट और यहाँ पे क्रेडिट। ठीक है, ये बेसिक बुक हम तैयार करते हैं। जो हम बाकी कैश बुक्स जो तैयार की थी वो उसके अंदर अलग अलग से कॉलम बनाए थे हमने, क्रेडिट का अलग और डेबिट का अलग। यहाँ पे जो डेबिटेड अमाउंट है वो यहाँ पे लिखेंगे और जो क्रेडिटेड अमाउंट है वो यहाँ पे लिख देंगे रुपीस में। ठीक है, तो ऐसा ही एक फॉर्मेट तैयार किया जाता है हमारे पास जो जर्नल का होता है। तो पार्टिकुलर्स के अंदर जितने भी डेबिटेड है जितने भी क्रेडिटेड है, अकाउंट इसके अंदर वो आएंगे जो अकाउंट जो डेबिटेड करने हैं और अकाउंट जो क्रेडिट करने हैं उनकी हम नरेशंस लिखते हैं। पार्टिकुलर्स के अंदर उनकी नरेशन लिखी जाती है और इस तरह से एक अकाउंट तैयार किया जाता है। ठीक है, ये एक फॉर्मेट तैयार किया जाता है हमारे पास जर्नल का। अब जो इन सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है? जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग के स्टेप्स होते हैं, उनके रूल्स होते हैं। तो स्टेप 1 में हम क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं दोनों अकाउंट होल्डर। जितने भी अकाउंट है पहले हम क्या करेंगे? दो अकाउंट को डिटरमाइन कर लेंगे। अकाउंट कौन कौन से थे हमारे पास? 3 टाइप्स के अकाउंट थे, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। तो कोई भी दो अकाउंट टाइप के अकाउंट हम डिटरमाइन कर लेंगे। सेकंड स्टेप क्या रहेगा? हम क्लासिफाई कर लेंगे दोनों अकाउंट को। स्टेप 3 में क्या करेंगे? रूल्स को फाइंड आउट करेंगे, किस रूल से डेबिट हो रहा है किस रूल से क्रेडिट हो रहा है। और स्टेप 4 के अंदर हम क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे डेबिट अकाउंट किसके नाम से है और क्रेडिट अकाउंट होल्डर। ठीक है, तो इसके जर्नलाइजिंग के आगे जर्नलाइजिंग के स्टेप 4 स्टेप होते हैं। तो स्टेप 1 हमने क्या किया? डिटरमाइन किया। स्टेप 2 के अंदर हमने क्या किया? क्लासिफाई किया दो अकाउंट्स को। स्टेप 3 के अंदर अकाउंट होल्डर के नेम पता किए और स्टेप 4 के अंदर हमने उनको रिकॉर्ड कर दिया, डेबिट और क्रेडिट को। उसके बाद आता है स्टेप 5। स्टेप 5 में हम क्या करते हैं? फिर जो रिकॉर्ड है जो जिस डेट को हुआ है हम फिर वो करेंगे। स्टेप 5 के अंदर कौन सा अकाउंट कौन सी ट्रांजैक्शन किस डेट को हुई है वो नोट करी जाएगी। स्टेप 6 में नेम एंटर किया जाएगा कि डेबिट साइड के साथ जो डेबिट साइड होती है हमारी वहां पे नेम एंटर किया जाएगा, वो हमारा स्टेप 6। और स्टेप 7 के अंदर क्या होगा? स्टेप 6 में डेबिट साइड का नेम एंटर करेंगे और स्टेप 7 के अंदर क्रेडिट साइड वाला जो क्रेडिट साइड क्या क्या ट्रांजैक्शन हुई है वो हम ऐड कर देंगे, किस किस पे हमारा खर्चा हुआ है। देन स्टेप 8 में क्या करेंगे? हम नरेशन लिखेंगे। नरेशन लिखेंगे यानी कि जो यहाँ पे हम लिखते हैं पार्टिकुलर्स के अंदर कितना हमारा खर्चा हुआ है, कितना हमें मिला है, कितना हमारा गया है। तो यानी कि व्हाट कम्स इन एंड व्हाट कम्स आउट, व्हाट गोज आउट। उसके बाद स्टेप 9 के अंदर हम एक सेपरेट लाइन कर लेंगे जिससे डेबिट और क्रेडिट दोनों अलग अलग हो जाए।
ठीक है, दोनों कॉलम्स के बीच में। ये था हमारे पास जर्नल। उसके बाद हमारे पास मेन आता है लेजर। लेजर क्या होता है? जर्नल जैसा ही होता है, बट लेजर की कुछ प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास लेजर। अब लेजर क्या होता है? एक जनरल लेजर जो होता है हमारे पास, वो क्या होता है? कंप्लीट रिकॉर्ड होता है, सभी ट्रांजैक्शन का एक कंप्लीट रिकॉर्ड। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जितनी भी होती है उन सबका एक रिकॉर्ड तैयार करना, वो हमारे पास कहलाता है जनरल लेजर। एक जनरल लेजर पूरे कंपनी की लाइफ जिसके ऊपर बेस्ड होती है, पूरे बिजनेस जिसके ऊपर बेस्ड होता है, वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सभी नोट की जाती है जनरल लेजर के अंदर। ठीक है, उसके बाद जनरल लेजर के अंदर इंक्लूड्स होते हैं अकाउंट्स। कौन से? जितने भी एसेट्स के अकाउंट्स हैं, एसेट्स के अकाउंट, लायबिलिटीज के अकाउंट, बट गुड्स के अकाउंट्स, मतलब कि जितना भी सामान आया, जितना भी सामान गया, ओनर्स की इक्विटी के अकाउंट और रिवेन्यूज का अकाउंट, एक्सपेंसेस का अकाउंट, वो सारे जो हमारे पास होते हैं लेजर के अंदर डिस्कस किए जाते हैं। ओनर्स की इक्विटी, रेवेन्यूज और एक्सपेंसिव, जितने भी एक्सपेंसेस हमारे होंगे वो सारे अकाउंट नोट किए जाते हैं लेजर के अंदर। उसके बाद हमारे पास आता है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है लेजर का, लेजर हमने क्यों रखा हुआ है, लेजर के फीचर्स क्या है। फीचर क्या है लेजर के? अगर हम लेजर बनाते हैं तो क्या है, हमारा एक फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो हमें पता चल जाएगी कि क्या चल रही है। पहले क्या किया जाता है, जर्नल के अंदर एंट्रीज करी जाती है, फिर उसके बाद लेजर के अंदर उसको फिल किया जाता है। जितने भी अकाउंट से रिलेटेड होते हैं, एसेट्स लायबिलिटी से, वो सारे लेजर के अंदर आते हैं। वही खाता जिसको हम बोलते हैं, और लेजर मेंटेन रखता है हमारी कंपनी का जितना भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है उनको, उसको मेंटेन रखता है लेजर। उसके बाद ये हमने क्यों बनाया, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे। ये क्या करता है, हमें बिजनेस का प्रॉफिट लॉस के बारे में पता करवाता है, इंफॉर्मेशन देता है, हमें पोजीशन क्या क्या है एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वो बताता है। सेकंड क्या है, प्रोप्राइटर को इंफॉर्मेशन देता है कि क्या हमारा बिजनेस सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसके इफेक्ट्स क्या क्या है बिजनेस के, तो वो सारे प्रोप्राइटर्स को क्रेडिट्स के इफेक्ट्स एंड डेबिट्स के इफेक्ट्स हमें प्रोवाइड करवाता है। और क्या करता है, क्रेडिटर को कितने पैसे देने हैं और उसको कितने पैसे आए हैं, कितने पैसे गए हैं, वो भी हमें लेजर के थ्रू पता चल जाता है। पोजीशंस बताता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज की क्या क्या है बिजनेस में, तो वो भी हमें लेजर के थ्रू मिल जाती है। और मेनली हेल्प करता है लेजर हमें प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस हम इसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट। तो क्या करता है, हेल्प्स इन द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। और अब देखो, एक हमने पढ़ा लेजर और एक हमने पढ़ा जर्नल। इंपॉर्टेंस क्या है लेजर की, लेजर वही हमें डिटेल्स प्रोवाइड करवाता है, फाइनेंशियल डिटेल्स देता है, रिकॉर्ड्स देता है, आउटकम्स के, आउटगोइंग के और इनकम्स के सारे रिकॉर्ड्स हमें देता है, हमें बजट बता देता है कि कितना हमारा बजट है पूरे बिजनेस का चल रहा है, वो हमें प्रोवाइड करवा देता है। कुछ डिफरेंस है हमारे जर्नल और लेजर के बीच में। जर्नल और लेजर के बीच में कुछ डिफरेंस है, देखो क्या क्या है डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड लेजर। देखो जो जर्नल है हमारे पास वो क्या है, बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री, ये तो हमारे पास बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री, और जो लेजर है वो है बुक ऑफ सेकंड एंट्री। जर्नल के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे ही आया जिस दिन वो हुआ वो हम डायरेक्टली नोट कर देते हैं जर्नल के अंदर। फिर जब पूरे मंथ का लेजर तैयार किया जाता है वो सेकंड एंट्री हम कहते हैं उसको, कि पहले जर्नल के अंदर नोट हुआ फिर वो नोट हुआ हमारे पास लेजर के अंदर। तो जर्नल तो हुआ फर्स्ट एंट्री, लेजर हुआ सेकंड एंट्री। अब जो जर्नल है वो तो कहलाती है रिकॉर्डिंग ऑफ प्राइम एंट्रीज, यानी कि जैसे आया एंड इसको हम कह सकते हैं रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन द बुक ऑफ प्राइम एंट्रीज। प्राइम एंट्री के अंदर इसकी एंट्रीज, सारे रिकॉर्डिंग्स, सारे ट्रांजैक्शन की एंट्री करवा दी जाती है, और उसको
लेजर के अंदर हम क्या बोलते हैं कि वो क्या हो रहा है, पोस्टिंग। इसके अंदर क्या बोलते हैं कि इसके अंदर हम पोस्ट करते हैं, यानी कि हम कहीं और से उठा के फिर इसके अंदर क्रेडिट मतलब पोस्ट करते हैं, यानी कि उसके अंदर बाद में चढ़ाई जाती है। लेजर के अंदर सारी एंट्रीज सेकंड टाइम में चढ़ाई जाती है। देन आता है जो हमारे पास जर्नल है वो क्रोमोलॉजिकल फैक्ट शो करता है, क्रोमोलॉजिकल रिकॉर्ड शो करता है। और जो वो है हमारे पास लेजर है वो हमें शो करता है एनालिटिकल रिकॉर्ड। ये तो शो करता है क्रोनोलॉजिकल, ये तो क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड देता है, एंड जो लेजर है वो एनालिटिकल रिकॉर्ड देता है। ठीक है, उसके बाद है इसके लिए जर्नल के लिए नरेशन लिखी जाती है हर एक एंट्रीज के लिए, बट लेजर में ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि हर एक एंट्रीज के लिए हम नरेशन लिखेंगे। उसमें मेन होता है कि डेबिट और क्रेडिट अकाउंट, लेजर के अंदर मेन होता है डेबिट और क्रेडिट अकाउंट। उसके बाद जर्नल है वो बैलेंस हो, जर्नल है जो बैलेंस हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, बट लेजर है जो उसका डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस होते हैं, यानी कि उसके कितनी एंट्रीज हुई है, कितना रुपए हमारे पास डेबिट के अंदर है, उतने ही रुपए हमारे पास क्रेडिट के अंदर होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि डेबिट ऑलवेज राइट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड क्रेडिट ऑलवेज राइट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द फॉर्मेट। ठीक है, ऐसा फॉर्मेट होता है, यहाँ पे डेबिट लिखा जाता है, वहां पे क्रेडिट लिखा जाता है। उसके बाद जर्नल और लेजर के क्या डिफरेंस हो गए, डेबिट और क्रेडिट होते हैं हर एक ट्रांजैक्शन के लिए, लेजर के अंदर भी दोनों के लिए डेबिट और क्रेडिट लिखा जाता है, डेबिट साइड डेबिट एंट्रीज एंड क्रेडिट साइड क्रेडिट एंट्रीज। अब देखो फॉर्मेट कैसा होता है जर्नल लेजर का, जनरल लेजर। Format of a general ledger. लेजर अकाउंट का कैसा फॉर्मेट बनता है, सबसे पहले आता है डेट, फिर आते हैं पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स के अंदर हम नरेशन लिखते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास जेएफ। जेएफ क्या है, जर्नल फोलियो। जेएफ है जर्नल फोलियो, यानी कि पेज नंबर, जो जर्नल बुक में हमारा पेज नंबर होगा वो लिखा जाएगा यहाँ जर्नल फोलियो में, जो पेज नंबर होता है। और उसके बाद आता है अमाउंट, कितना अमाउंट हमारे पास आया है, डेबिट हुआ है, तो ये तो है हमारा डेबिट साइड। फिर आता है दोबारा से डेट, पार्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट, ये आ गया हमारा क्रेडिट साइड। ये तो है क्रेडिट और ये है डेबिट। तो इस तरह का एक फॉर्मेट तैयार कर दिया जाता है फॉर लेजर। लेजर के लिए इस तरह का एक फॉर्मेट तैयार कर दिया जाता है। उसके बाद आता है, तो यहाँ पे सारी एंट्रीज, यहाँ पे डेट, पार्टिकुलर डेट लिखी जाती है, मंथ क्या रहता है, सेम रहता है जब तक कि नेक्स्ट मंथ की जो फॉर्मेट है वो तैयार नहीं किया जाता, तब तक क्या है, मंथ सेम रहता है, ईयर सेम रहता है एंड डेट चेंज होती रहती है हर एक पार्टिकुलर्स की अलग अलग डेट्स के हिसाब से। उसके बाद हमारे पास आता है, ये तो था हमारे पास लेजर और फॉर्मेट हो गया लेजर अकाउंट का। अब हमारे पास आता है पोस्टिंग कैसे करते हैं जर्नल लेजर के अंदर, पोस्टिंग ऑफ अ जर्नल प्रॉपर इनटू लेजर। पोस्टिंग इनटू द लेजर। पोस्टिंग कैसे, मतलब कि पहले क्या करते हैं, हम दोनों के अकाउंट को आइडेंटिफाई कर लेंगे, आइडेंटिफाई द बोथ द अकाउंट्स, डेबिट और क्रेडिट साइड जितने भी दोनों के अकाउंट्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर लेंगे।
जर्नल एंट्रीज के थ्रू। जितनी भी जर्नल के अंदर एंट्री हुई है उनके थ्रू हम डेबिट और क्रेडिट साइड अकाउंट कर लेंगे, फिर उनको हम लेजर के अंदर खोलेंगे, उनका अकाउंट खोलेंगे हम लेजर के अंदर डेबिट और एंट्रीज का। फिर हमारे पास आइटम्स जितनी हमने नरेशन के अंदर लिखी हुई है वो सारी आइटम को पोस्ट कर देंगे लेजर के अंदर बाय राइटिंग डेट। कॉलम के अंदर डेट लिख देंगे और मई के अंदर जैसे मान लो मंथ के अंदर मंथ लिख देंगे और जो ईयर है वो ईयर लिख देंगे। उसके बाद फिर जो जितनी नरेशन है जितना हम उसकी पार्टिकुलर्स है वो सारे नोट करवा देंगे। फिर लिखा जाएगा जर्नल फोलियो, यानी कि जो जर्नल के अंदर पेज नंबर है वो लिखा जाएगा लेजर फोलियो के अंदर। इसके लेजर के अंदर जर्नल फोलियो लिखा जाएगा कितने पेज नंबर पे लिखा हुआ है। फिर आता है सेकंड अकाउंट। हम एक सेकंड अकाउंट, ये तो हमारा फर्स्ट अकाउंट हो गया डेबिट साइड वाला। फिर हम सेकंड अकाउंट तैयार करेंगे ऐसे सेम टू सेम पैटर्न पे। उसमें क्या होगा, ऐसे डेट नोट करेंगे, नरेशन नोट करेंगे पार्टिकुलर्स की, फिर जर्नल फोलियो नोट किया जाएगा और अमाउंट नोट किए जाएंगे। इस तरह से क्या हो जाएगी, सारी पोस्टिंग हो जाएगी। फिर हम उन सबको बैलेंस कर लेंगे और बैलेंस करके हमारे पास जितना भी क्रेडिट साइड अमाउंट है उतना ही डेबिट साइड अमाउंट आ जाएगा। दोनों साइड के अमाउंट इक्वल कर लेंगे और बचा हुआ बैलेंस हम ब्रोक डाउन बैलेंस लेके नेक्स्ट मंथ के अंदर मूव कर जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास आता है ट्रायल बैलेंस क्या होता है। नेक्स्ट इज ट्रायल बैलेंस। देखो ट्रायल बैलेंस वर्ड मैंने पहले भी यूज किया इसी लेक्चर में। तो ट्रायल बैलेंस क्या है, अकाउंटिंग प्रोसेस है, एक अकाउंटिंग प्रोसेस टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट। एक अकाउंटिंग प्रोसेस होती है, एक स्टेटमेंट तैयार की जाती है टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, यानी कि कोई भी अकाउंट से मतलब कि कोई भी मैथ से संबंधित कोई भी ऐसे अर्थमेटिक जितनी भी मिस्टेक्स हुई हैं उन सभी को एक्यूरेट करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। क्या होती है इसकी डेफिनेशन, अकाउंटिंग इट इज एन ट्रायल बैलेंस इज एन अकाउंटिंग प्रोसेस टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड क्या होता है, टू चेक द अर्थमेटिकल accuracy of the transaction recorded। जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है रिकॉर्ड हुई है उनके अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या दिखाता है, फाइनल पोजीशन दिखाता है हमारे अकाउंट्स की एंड हेल्प्स करता है उसकी फाइनल स्टेटमेंट तैयार करने के लिए। फाइनल स्टेटमेंट को तैयार करने में हेल्प करता है हमें ट्रायल बैलेंस। उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं ट्रायल बैलेंस के, जो ट्रायल बैलेंस है वो क्या करता है, चेक करता है मैथमेटिकल एक्यूरेसी एंड कंपेयर करता है हर एक अकाउंट के को कंपेयर मतलब चेक करवा लेता है कि दोनों अकाउंट सही चल रहे, डेबिट और क्रेडिट साइड। उसके बाद एरर्स को रिकॉर्ड करता है मतलब रिकॉर्ड करवाता है एंड रेक्टिफाई कर उनको ठीक करवाता है। उसके बाद फाइनल एक अकाउंट बनाने में हेल्प करता है कंपनी की और फाइनेंशियल पोजीशन को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। फाइनेंशियल बजट कितना चल रहा है हमारा वो बता देता है ट्रायल बैलेंस। इंपॉर्टेंस क्या क्या है ट्रायल बैलेंस की, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने में हेल्प करता है। ये क्या करता है, समराइज करता है सारी जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई है उनको समराइज करवा देता है। लोकेटिंग जितने भी एरर्स हो रहे हैं उनको लोकेट करवा देता है ताकि हम उसको ठीक कर सके। उसके बाद बेसिस प्रोवाइड करवाता है हमें डेबिट और क्रेडिट साइड के क्या मिस्टेक हुई है। मेथड्स क्या है प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस के, मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने क्या क्या मेथड है, फर्स्ट ऑफ ऑल आता है द टोटल मेथड, फिर आता है द बैलेंस मेथड एंड थर्ड आता है द टोटल कम बैलेंस मेथड। 3 टाइप्स के मेथड है। तीन मेथड है इसके। फर्स्ट क्या है, टोटल मेथड,
जैसे कि इनका नाम ही बता रहा है, टोटल मेथड के अंदर क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट का सबका टोटलाइज किया जाता है, कि सारे अमाउंट का टोटलाइज किया जाता है, उनके रिकॉर्ड्स जितने भी हुए हैं उन सबको टोटल करके रख दिया जाता है। बैलेंस मेथड के अंदर क्या किया जाता है, रिकॉर्डिंग को बैलेंस किया जाता है कि कितना बैलेंस, जो दोनों साइड का बैलेंस, जो दोनों साइड का अमाउंट है, क्या वो बैलेंस है, इक्वल है, जितना डेबिट साइड है उतना ही क्रेडिट साइड होना चाहिए। नेक्स्ट द टोटल कम बैलेंस मेथड। जो टोटल कम बैलेंस मेथड है वो क्या करता है कि टोटल करके फिर उनका बैलेंस करवा देता है, ठीक है, मतलब टोटल करवा लिया और साथ में उनका बैलेंस करके हमने उनको एक्यूरेट कर दिया, एक्यूरेट पोजीशन में लिख दिया। ये टाइप्स हैं हमारे पास इसके मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस के। टोटल मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं, या तो बैलेंस मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर टोटल कम बैलेंस मेथड, यानी कि या तो जो हमारे पास जर्नल है वहां से हम तैयार करेंगे, या तो टोटल मेथड ले लेंगे, उसका टोटल ले लेंगे डेबिट और क्रेडिट साइड से, बैलेंस यानी कि दोनों साइड बैलेंस करके चल रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे, या फिर टोटल करके बैलेंस कर लो। तो तीन मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं हम ट्रायल बैलेंस। उसके बाद हमारे पास आता है एरर्स कैसे कैसे होते हैं। जो टोटल कम बैलेंस मेथड है वो आगे क्या करता है, 4 कॉलम्स बनाता है उसके अंदर। टोटल कम बैलेंस मेथड के अंदर 4 कॉलम्स बनते हैं, 4 कॉलम्स बनते हैं, 2 होते हैं डेबिट साइड के, 2 डेबिट साइड के एंड 2 क्रेडिट साइड के, एक तो टोटल के लिए और एक बैलेंस के लिए। तो ये दो मेथड, दो इनके कॉलम्स बनते हैं एक्स्ट्रा। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ एरर्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो एरर्स कितने टाइप्स के होते हैं, अकाउंटिंग एरर्स। अकाउंटिंग एरर्स होते हैं आगे 2 टाइप्स के। फर्स्ट जो आता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल के अंदर क्या होता है कि जो मेन एंट्री से कर रहे हैं हम उसके अंदर ही अगर मिस्टेक हो जाए तो वो होती है हमारे पास एरर ऑफ प्रिंसिपल। देन आता है क्लरिकल एरर्स। क्लरिकल एरर्स यानी कि किसी मिस्टेक्स के अंदर, यानी कि हम जो एंट्रीज एंटर कर रहे हैं, जितनी भी हम ट्रांजैक्शन एंटर कर रहे हैं उनके अंदर कोई क्लरिकल मिस्टेक हो जाए तो वो होता है क्लरिकल एरर्स। क्लरिकल एरर्स आगे होते हैं 3 टाइप्स के। एरर ऑफ कमीशन, देन आता है एरर ऑफ कमीशन, जब या तो किसी डेबिट के अंदर वो हो जाए एरर आ जाए, या फिर किसी क्रेडिट के अंदर एरर आ जाए। तो एरर ऑफ कमीशन, जब किसी डेबिट के अंदर एक चीज के अंदर जब कोई एरर आता है तो वो होता है एरर ऑफ ओमिशन, मतलब कि एक ही चीज के अंदर एरर आ जाए। देन आता है कंपेंसेटिंग एरर। जब हम इक्वल करते टाइम कोई एरर करे तो वो होता है हमारे पास कंपेंसेटिंग एरर। तो इस टाइप्स के एरर होते हैं जो ट्रायल बैलेंस के अंदर ट्रायल बैलेंस के अंदर आ सकते हैं। जो ट्रायल बैलेंस क्या करता है, इस तरह के एरर जो अकाउंटिंग के अंदर आते हैं जिसको ट्रायल बैलेंस ठीक करता है, ट्रायल बैलेंस के दौरान हम उसको ठीक करते हैं। तो यहाँ पे हमने ये नया टॉपिक जो हमारा था जनरल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस कंप्लीट होता है। सो थैंक यू।